जय श्री राम दोस्तों। हमारे चैलेंज का आज 5वां दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए हमें वो सारे काम करने होते हैं जो हमें करने चाहिए, और ये सारे हमारे जितने भी कर्म होते हैं या काम होते हैं, यह हमारी आदतों में निहित होते हैं। जिस तरह की हमारी आदतें होंगी उस तरह के हमारे रिज़ल्ट्स होंगे। हमारे परिणाम हमारी आदतों का मिला जुला रूप है। और अगर आपको कोई भी आदत आपके जीवन में डालनी है तो वह 3 चरणों में आपकी आदतें बनती हैं। पहला चरण होता है डिस्ट्रैक्शन। जिस जिस पहले चरण के अंदर हमारी जो आदतें होती हैं, पुरानी जो आदतें होती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होती है। और जब वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होती हैं तो हमें दर्द भी होता है, और वो हमें हम अपनी ओर खींचती है, और हमें नई आदतों को डालने में थोड़ी सी कठिनाई आती है शुरुआत में। अगर आप लगातार 22 दिन तक किसी भी आदत को करना शुरू कर देते हैं तो जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं वह टूटना शुरू होती हैं। दूसरा जो चरण आता है इंस्टॉलेशन का, इस इंस्टॉलेशन वाले चरण के अंदर हमारी जो नई आदत हम जो 20 दिन तक हम जो करते आ रहे हैं, अब वह हमें करने में आसानी होना शुरू हो जाती है और इंस्टॉल हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती है। तीसरा चरण जो होता है, अगले जो 22 दिन होते हैं उसके अंदर वह जो हमारी आदत होती है वह हमारे जीवन में परमानेंट होना शुरू हो जाती है। मतलब हमारे जीवन के साथ एक भिन्न अंग हो जाता है, और फिर वह हमारी जो आदत नहीं होती वो हमारी आदतन बन जाती है। मतलब हम जब कोई काम करते हैं जो हम आदतन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, सबसे उठने से पहले आप पहले अपना मुँह धोते हैं, तो यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। मुँह धोने के बाद हम ब्रश करते हैं, तो यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया। मतलब हम जो भी काम करते हैं हमारे जीवन में 60% काम हमारी आदतन होती है, जिसको हम बिना सोचे समझे करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उठने के बाद मुझे मुँह धोना है या नहीं धोना है, ब्रश करना है या नहीं करना है, चाय पीनी है या नहीं पीनी, इन सब चीज़ों के लिए हम सोचते नहीं हैं। यह हमारी आदतन बन जाती है, और जिस चीज़ को करने की आपकी आदत सबसे ज़्यादा प्रबल होगी, उससे आपके जो परिणाम होंगे वह भी आपके प्रबल परिणाम होंगे। तो आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं आप अपनी आदतें बनाइए। अगर एक हम उदाहरण के तौर पर ले लें कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना है, तो आपको अगर रोज़ सुबह जल्दी उठना है, आपको यह आदत डालनी है, तो इस आदत को डालने के लिए आपको रोज़ सुबह उठना होगा। अगर मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, आप 7:50 पर उठना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ 5 मिनट बढ़ाते जाइए। 7:50 पर आप उठेंगे, फिर 7:40 पर उठेंगे। ऐसे करते करते आप समय के और नज़दीक आते जाइए, और जितनी बजे आप उठना चाहते हैं उतनी बजे उठने का आप एक आपका चैलेंज ले लीजिए, वह आपका गोल बना लीजिए। और जब आप अपने आप को इस तरह से ढालना शुरू करेंगे जीवन में, तो धीरे 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 आपको जो ये आपकी उठने की जो आदत है, वह जल्दी उठने की जो आदत है, वो आपकी जल्दी उठना शुरू हो जाएगी। और फिर आपके जो 66 दिन है, 66 डेज़ लगातार अगर आप समय पर उठना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपको फिर अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद नींद से उठ जाएंगे। आपकी नींद आपके अलार्म बजने के पहले आपकी उठ जाएगी, और यह आदत आपकी आदतन बन जाएगी, और आप इसमें आप सफल हो जाएंगे। चलिए मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में फिट होना चाहते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए आप एक 66 डेज़ का चैलेंज ले लीजिए आपसे, और आप रोज़ सुबह उठकर या तो जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए या योगा कर लीजिए। आप जो भी करना चाहें वो आप शुरू कर दीजिए। पहले शुरुआत के जो कुछ दिन होंगे, शुरुआत के जो आपके 22 दिन होंगे, उसमें आपको क्या होगा कि यह आपके शरीर में यह आदत ढलने के अंदर आपको थोड़ी-सी मुश्किल आएगी, थोड़ी-सी मुश्किल आएगी। लेकिन आपको करना क्या है, एक सूत्र याद रखिए। यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जो बहुत प्यारा सूत्र है, कि छोटी-छोटी स्टेप लीजिए। मतलब छोटी-छोटी आदत बनाइए, उनको आप धीरे-धीरे कंसिस्टेंटली रोज़ बनाइए, और रोज़ आप उसको आप अपने जीवन में करते जाइए। जब आप छोटी-छोटी आदतों को, छोटी-छोटी स्टेप्स को आप करना शुरू कर देंगे तो यह आपकी आदतों को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। दोस्तों, हम सब
जीनियस पैदा होते हैं। शायद आप सब ये जानते हैं या नहीं जानते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही पुरानी बात है कि हम सब जब बचपन में मतलब जब छोटे होते हैं तो कहते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे जीनियस पैदा होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो बड़े बड़े होते वो अपने जो अंदर की क्वालिटीज़ है या जो अपने अंदर के गुण हैं उनको भूल जाते हैं, अपने अंदर की जो रचनात्मकता है उसको भूल जाते हैं। और उसको भूलने की वजह से ही हम अपने जीवन में मतलब परेशान होते रहते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आपने सबने बच्चों को देखा होगा बड़े होते हुए। बच्चे जब 1 साल के होते हैं तो वह क्या होते हैं, पहला कदम लेना शुरू करते हैं, मतलब पहले अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू करते हैं। पहले खड़े होते हैं और बहुत मज़ा आता है उनको खड़े होने में, और खड़ा होते हैं और ताली बजाते हैं, और फिर वो गिर जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं लेकिन चल नहीं पाते। फिर वो एक कदम चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, एक कदम चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर वो खड़े होते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर खड़े होते हैं। फिर वो खड़े होते हैं, किसी चीज़ के सहारे वो चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए घर में आपके कोई कुर्सी उन्होंने पकड़ ली और कुर्सी पकड़ के वो चलना शुरू कर देते हैं। उस चलने के बाद में धीरे 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 उस कुर्सी को पकड़ कर चलते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो वह गिरते हैं, चलते हैं, संभलते हैं। यही उनके जीवन का मतलब यही हमारे जीवन का सूत्र है, सफलता का सूत्र, जो हम भूल जाते हैं और हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि मैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करूं। आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, वो है छोटे छोटे कदमों को लेना। अगर आप असफल हो जाएं तो उसे आप असफल मत कहिए, आप थोड़े अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं इस चीज़ को अगर करने में अगर असफल हुआ तो मैं असफल नहीं हुआ, मुझे उससे वो परिणाम मिला है जिसको मैं अपने जीवन में पुनः करके फिर मैं अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ केवल एक काम करना है, आपको रुकना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको रुकना नहीं है। आप जब चलते रहेंगे और आपको जब वो असफलताएँ मिलती जाएंगी तो उनसे आप सीखिए और ये कहिए कि ये मेरे लिए मेरे जीवन में सीखने का एक तरीका है। और जब आप इसको धीरे धीरे अपने जीवन में ढाल लेंगे तो आप धीरे 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 छोटे छोटे कदमों से, निरंतर कदमों से आप अपने जीवन में वह हर सफलता हासिल कर पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। मेरी बात इसको सुनिए, आप अपनी सफलता को पाने में हकदार हैं। तो दोस्तों 66 डेज चैलेंज का डे नंबर 5 आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।